चलो, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस, है ना। और हमने ये चीज़ जान भी लिए थे कि एमएस एक्सेस है क्या। तो एमएस एक्सेस क्या है? एमएस एक्सेस एक प्रकार का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस का मतलब बताया था मैंने शुरू से एक दिन। डेटाबेस मतलब होता है व्यवस्थित रूप से जो भी हमारा डाटा होता है उसको स्टोर करना, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है कि नहीं, तो इन्फॉर्मेशन को कहीं हम स्टोर कर रख रहे हैं, उस स्थान को हम बोलेंगे क्या? डेटाबेस। और डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं किसके थ्रू? एमएस एक्सेस के थ्रू। तो एमएस एक्सेस क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी कैसा है? एप्लीकेशन। आप तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर बताए थे मैंने, कौन कौन से? एक तो सिस्टम, कंप्यूटर को चालू करने का काम करता है। एप्लीकेशन, जो हमारी जरूरत के अनुसार काम करते हैं। और यूटिलिटी मतलब होता है जैसे कंप्यूटर बीमार हो जाए, कार्य क्षमता में कमी हो जाए तो उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो बीमार होते हैं या फिर कार्य क्षमता में कमी आते तो अपन क्या करते हैं? एनर्जी पाउडर या रसना या जो भी हम ड्रिंक पीते हैं, तो वो क्या है? हमारा सपोर्ट है। और खाना क्या है? हमारा जरूरत है ना। अब आप सपोर्ट लो ना लो, पर खाना जरूरी है, समझ गए। तो जरूरी क्या है? एमएस एक्सेस। अगर आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो ठीक है भाई, चलने दे रहा, घसट नहीं दे रहे धीरे धीरे, पर एंटीवायरस डाल दिए, सिस्टम टूल्स डाल दिए, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप बूस्ट कर दिए कंप्यूटर को, तो वो क्या हो गई? और तेज चलने लगा। पर नहीं भी चल रहा था तेज तो भी काम चल रहे थे कि नहीं? देखिए हम कई बिना इलाज कराए बिल्कुल घसट रहे, काम ही कर रहे हैं, बोले आज करा लेंगे, कल परसों, ऐसे ऐसे वो सीरियस हो जाते हैं, है ना। तो मतलब जो सपोर्टिंग चीजें है वो लेट भी दो तो चलता है, पर लेट देने में दिक्कत होगी, तो इसलिए तुरंत। समझ गए? तो तीनों सॉफ्टवेयर समझ गए। यहाँ पे हम बात करेंगे एप्लीकेशन की, यानी कि एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस क्या है समझ गए ना। एमएस एक्सेस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें डेटाबेस को मेंटेन किया जाता है, और डेटाबेस मेंटेन करने के लिए हम इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? एक होता है टेबल, एक होता है क्वेरी, एक होता है फॉर्म, और एक होता है रिपोर्ट। तो टेबल को हम सिंपल क्या बोल सकते हैं? एक स्टोरेज एरिया। क्या बोल सकते हैं? स्टोरेज एरिया। स्टोरेज एरिया का मतलब भाई जहां बेस रूप से स्टोर होता है डाटाबेस, पर उस डाटाबेस में हम बहुत सारे काम करना चाहते हैं। मान लो हमको बहुत बड़ा डाटाबेस है, उसमें से हमको कुछ चीजें निकाल कर देखना है, समझ गया ना। तो कुछ चीजें कब निकाल कर देखोगे? जब रहेगी। मान लो टेबल हटा देता हूं मैं, तो क्वेरी करने का क्या अधिकार है? बताओ, क्वेरी करोगे कब? मतलब आपको किसी ने पढ़ाया ही नहीं और आप फोकट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। जैसे मान लो अभी चल रहा हमारा एमएस एक्सेस, तो एमएस एक्सेस की क्वेरी पूछने का अधिकार आपको, मतलब क्वेश्चन। अगर आप पूछने लगो कि मैं नहीं, हमें फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया का ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो मैंने पढ़ाया कि अभी उसको, मतलब जो चीज पढ़ाऊंगा उसी की क्वेरी आएगी ना, कि पहले आ जाएगी। इसका मतलब पहले टेबल में डाटाबेस स्टोर होना चाहिए, तभी आप क्वेरी कर सकते हो। समझ गए? चलो, अब हम क्वेरी मतलब होता है, हम सीधे बोलते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मतलब जो हमारे डाउट रहते उन्हें हम क्या बोलेंगे? क्वेरी। अब फॉर्म की बात हो तो स्टोरेज एरिया तो हम समझ गए, ये स्टोर करता है। क्वेरी जो है उसमें से निकाल कर दिखाता है, पर ये जो है उसमें डाटा को डालता है, यानी कि इनपुट। टेबल में अगर डाटा को इनपुट लेना तो किसके माध्यम से लेंगे? फॉर्म। यानी कि जब यूजर कुछ भी एंटर करेगा तो सीधे टेबल में ना जाकर कहां जाएगा? वो फॉर्म में। तो ये जो होता है इनपुट करने के लिए, ठीक है। डाटा को इनपुट करने के लिए क्या किया जाता है? फॉर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है रिपोर्ट। रिपोर्ट मतलब होता है आउटपुट। किसका? डाटा का। यानी डाटा को आउटपुट के रूप में दिखाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रिपोर्ट का। तो अगर आपसे पूछे टेबल क्या है, तो टेबल एक स्टोरेज एरिया है, बता दोगे, जहां पे किसी भी डाटाबेस को रिकॉर्ड के फॉर्म में व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। रिकॉर्ड रहते हैं ना, जैसे 101 में बोलूं तो पूरा रिकॉर्ड मिल जाता है, पूरा निकाल कर लाएंगे पूरा आ जाएगा, ठीक है। क्वेरी मतलब होता है जो स्टोर है उसमें से हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमको सिटी बस दिखाओ, या फिर हमको नेम बस दिखाओ, या एनरोलमेंट बस दिखाओ, या फीस दिखाओ, या कोर्स दिखाओ। कोर्स में भी हमको सिर्फ डीसीए दिखाओ, तो वो क्या है? क्वेरी है। फॉर्म मतलब होता है उसमें डाटा स्टोर करना, और जो डाटा स्टोर किया गया उसको लास्ट में पूरा समरी निकालना, रिपोर्ट, ठीक है। तो एक एक करके हम क्या देखेंगे? पहले टेबल। अच्छा, एमएस एक्सेस आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसे हम डीबीएमएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और डीबीएमएस का मतलब होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के भी बहुत सारे प्रकार है, उसमें से ये कौन से प्रकार का है? देखो, डीबीएमएस मतलब होता है सॉफ्टवेयर। देखो, मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और डेटाबेस मतलब समझ गए इंफॉर्मेशन का कलेक्शन। तो ऐसा सिस्टम जो डेटाबेस को मैनेज करता हो उसे हम बोलेंगे डीबीएमएस। और डीबीएमएस क्या है? एमएस एक्सेस। पर एमएस एक्सेस डीबीएमएस भी नहीं है, वो है एक आरडीबीएमएस। अब देखो क्या जुड़ गया इसमें, एक्स्ट्रा आर जुड़ गया। तो डीबीएमएस का मतलब तो पता हमको, आर का मतलब यहां हो जाता है क्या? रिलेशनल। क्या हो जाता है?
रिलेशनल। अब रिलेशनल मतलब समझ रहे हैं ना, जुड़ना, समझ गए। तो हमने रिलेशनशिप देखे कि नहीं, एक टेबल की दूसरी टेबल से भाईबंदी। क्यों रिलेशनशिप क्यों बनाई जाती है, मतलब पूरा करने के लिए, पता है आपको, मतलब एक टेबल के डाटा को दूसरे टेबल से एक्सेस करने के लिए। ठीक है, मान लो आप दो दोस्त हो और एक दूसरे के राज पूरे जानते हो, ठीक है, आप एक वो वाले दोस्त की जानकारी इससे निकाल सकते कि आराम से, कट्टा अड़ाए तो चल बता, पूरा उधर का डाटा इधर आ गया। क्यों, क्योंकि भाईबंदी है। अगर अननोन पर्सन का कुछ पूछोगे तो बताएगा कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एमएस एक्सेस में टेबल के फॉर्म में डाटा रहता है, ये पता है, और हर एक टेबल को आपस में हम जोड़ सकते हैं, ये भी पता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अभी मैं विस्तार से पूरी चीज बताऊंगा थ्योरी में। चलो अभी हम जो है सिंपल क्या करते हैं, एमएस एक्सेस को पहले स्टार्ट करना देखते हैं। स्टार्ट करके हम डेटाबेस, तो यहाँ क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ। पहला क्वेश्चन बनेगा एमएस एक्सेस, व्हाट इज एमएस एक्सेस, क्या बोले जाएगा, व्हाट इज एमएस एक्सेस, मतलब एमएस एक्सेस क्या है, इसकी विशेषताएं बताओ, इसके गुण बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। तो जो जो हम काम कर रहे हैं पूरे गुण हो गए, पूरी विशेषता हो गई। जैसे मान लो आपकी विशेषता कोई पूछे, क्या बोलेंगे, सुबह 8 बजे उठते हैं, रात को 2 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, ठीक है, और मोबाइल में घुसे रहते हैं, यूट्यूब में घुसे रहते हैं, या डाटा को पूरा निचोड़ देते हैं, ये सब क्या है, हमारी विशेषता है। उसी प्रकार एमएस एक्सेस क्या क्या काम करता है उसकी विशेषता हो जाएगी, समझ गए। चलो दूसरा आएगा डेटा, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। अब डेटाबेस को कैसे बनाते हैं आप एमएस एक्सेस में, वो बताना है। उसके बाद बोलेगा हाउ टू क्रिएट टेबल। अच्छा, यहां क्रिएट करते वक्त नहीं पूछेगा, डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद क्या अपडेट नहीं करोगे का, करेंगे। अपडेट मतलब कोई सुधार, भाई डाटाबेस गलत बन गया, नाम सुधारना, कुछ और एडिट करना। डेटाबेस को डिलीट करोगे कि नहीं कभी, तो मतलब डेटाबेस, अच्छा डेटाबेस को क्रिएट कर दिए, डेटाबेस को डिलीट कर दिए, डेटाबेस को अपडेट कर दिए, डेटाबेस को डिस्प्ले नहीं करोगे। क्यों, कोई चीज बनाकर रख देते कि दिखाते नहीं उसको। हम घर में कुछ बना लेते बार बार दिखाते, देखो हमने बनाया, हमने बनाया, तो मतलब बनाया है तो दिखा भी रहे हैं, और कुछ उनने बताया सामने वाले नहीं ये थोड़ी सी कोना गलत है तो उसमें सुधार, और सामने वाले ज्यादा ही आलोचना कर दिए तो बोलेंगे चल भाग उधर, साइड भाग, मतलब डिलीट। तो कहीं भी देखना चारों ऑपरेशन होते हैं, पहला क्रिएट, अपडेट, डिलीट और डिस्प्ले। 4 चीजें हर जगह मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे देखो हम पैदा हुए मतलब क्रिएट, हम धीरे धीरे जो है बन रहे हैं मतलब सीख रहे हैं, बनते जा रहे हैं, मतलब क्या है वो अपडेट, और जो सीख रहे हैं वो दूसरे को दिखा भी तो रहा है कि हमने आज सीखा है, मतलब क्या हो गया डिस्प्ले, और लास्ट में डिलीट। तो 4 ऑपरेशन हमारे में भी हुए कि नहीं, तो मतलब डेटाबेस में हो तो 4 ऑपरेशन, टेबल में हो तो भी 4 ऑपरेशन, क्वेरी में हो तो भी 4 ऑपरेशन, अगर फॉर्म में हो तो भी 4, और रिपोर्ट में हो तो 4। तो मतलब अगर टेबल पूछा जाता, टेबल को आपको 4 प्रकार से बनना चाहिए, क्रिएट करते भी बनना चाहिए, अपडेट करते भी बनना चाहिए, डिस्प्ले भी और डिलीट भी, ठीक है। पर टेबल में एक और काम होता है, टेबल क्रिएट करते डाटा एंटर नहीं करोगे कि क्रिएट करके छोड़ दोगे। जैसे किसी ने बोला बर्तन में कुछ भर के लाओ, बर्तन बस लाग दे दिए, उसको कुछ भरना भी पड़ेगा। तो भरना मतलब टेबल में डाटा एंटर करना। तो टेबल में एक चीज और ऐड क्या हो जाएगी, डाटा को एंटर करना। ऐसे क्वेरी बनाना, क्वेरी को एडिट करना, क्वेरी को डिस्प्ले करना और क्वेरी को डिलीट करना, वैसे फॉर्म में हो जाएगा। तो 4 ऑपरेशन पता चल गए, हर चीज में 4 ही ऑपरेशन होंगे। तो सबसे पहले हम एमएस एक्सेस को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बटन में गए, एमएस एक्सेस को ऐसा क्लिक करें हमने, हमारे सामने एमएस एक्सेस की विंडो डिस्प्ले होगी, सब जानते हैं, है ना। आज रिवीजन कर रहे हैं इसलिए विस्तार से नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ चलते जा रहा है, ठीक है। तो हम यहां से न्यू बना सकते हैं, यहां से ओपन कर सकते हैं। यहां से न्यू मतलब ब्लैंक डेटाबेस, और जो पुराना बनाया है उसको हम यहाँ डिस्प्ले होते लिस्ट, अगर ना हो तो आप ब्राउज करके ढूंढ सकते हो जहां आपने सेव करे लोकेशन, ठीक है ना। ड्राइव में हम कोई भी लोकेशन दे सकते हैं। तो हम कहाँ चलते हैं, न्यू, और ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस में जाकर यहाँ नाम देंगे। नाम देने से पहले आपको कहाँ जाना है, ओपन। क्यों, क्योंकि लोकेशन चेंज करना जरूरी है, समझ गया ना। हम सी ड्राइव में हमेशा सेव नहीं करेंगे, कहाँ सेव करेंगे, डी में, ई में, एफ में, मतलब सी को छोड़कर। जैसे कोई मेहमान आया तो हम जो हमारा घर में खाना खजाना जो भी रखा है स्पेशल चीज वहां बैठालते, जाके फिर हॉल में बैठालते, हॉल में बैठालते, है ना। और जो असली चीज है वो हॉल में रखते, कहाँ रखते, अंदर रखते हैं। तो सिंपल सी बात, हर चीज रखने का एक एरिया होता है। उसी प्रकार हमारी इंपॉर्टेंट चीज है तो हम सी ड्राइव में नहीं रखेंगे। सी ड्राइव में रखेंगे तो भाई कभी भी डिलीट हो सकती है, तो हम सी को छोड़कर रखेंगे। इसका मतलब ब्राउज में जाएंगे, ब्राउज में जाके हम यहाँ देखो इसमें गए, यहाँ हमारे पास में ड्राइव दिख रही इतनी सारी, इनमें से हम कोई भी ड्राइव ऐसा सेलेक्ट करें, प्रैक्टिस में गए, और आज हम लिख देते हैं क्या, रिवीजन।
रिवीजन डीबी, डीबी मतलब डेटाबेस, ठीक है। और इसको कर देते हैं ओके। ओके जैसे करें, देखो रिवीजन डीबी डॉट ACCDB, यानी कि इसका एक्सटेंशन आ गया। एक्सटेंशन मतलब उसका प्रकार, जैसे हमारा सरनेम होता है कि नहीं, दो व्यक्ति एक ही नाम के हैं पर कैसे पहचानेंगे हम उसको, सरनेम से। तो वो हमारा क्या होगा, टाइप, टाइप ही बोल सकते हैं ना, जाति बोल दो एक तरीके से, ऐसा बोल सकते हैं। पर दो व्यक्ति एक से सरनेम वाले और एक से नाम वाले बहुत कम मिलेंगे, रियर कंडीशन में बोलो, वो भी यहाँ मिलेगा एक और कहीं मिलेगा दूसरे जिले में, कि आसपास मिल जाता है, नहीं मिलेगा, मोहल्ले में भी नहीं मिलेगा। अब नाम एक सा हो सकता है, जैसे हमारे घर का कोई व्यक्ति का नाम दूसरे मोहल्ले वाला रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, नाम है भाई, कोई पैटर्न थोड़ी है, पैटर्न राइट कर लियो, नहीं मेरा नाम ये है राजा, तो और कोई नहीं रख सकता, ऐसा होता है क्या, नहीं, ठीक है। चलो क्रिएट करें, क्रिएट कर दिए। जैसे हमने क्रिएट करी तो इतना आपको लिखना है डाटाबेस बनाने के लिए। डाटाबेस बन गया आपका। जब पहला क्वेश्चन आएगा, ये देखो दिख रहा सामने, हाउ टू क्रिएट डाटाबेस, तो स्टार्ट बटन से लेके यहां तक की स्टेप्स आपको लिखना है डाटाबेस में। अब बोला जाएगा एडिट करो, तो भाई एडिट करने क्या है, आप उसमें क्या काम कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हो, रीनेम, जो भी है जो करना है ना। अब डिस्प्ले की बात है, डिस्प्ले दिखे रहा उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, और लास्ट में ले जाकर डिलीट कर सकते हो लोकेशन में जाके, यहां से नहीं होगा। चलो अब दूसरी चीज क्या है, टेबल में काम करना है। तो टेबल हम कितने प्रकार से बना सकते हैं, क्रिएट में जाकर एक डिजाइन और एक टेबल डेटा सीट से, दो चीज है, एक डिजाइन और एक डेटा सीट। तो ये डेटा सीट वाला बाय डिफॉल्ट आ रहा है, देखो ये आ रहा है, मतलब वो शुरुआत में बोल रहा है कि डाटा सीट व्यू से आप बना सकते हो, जो सामने दे दिया है। तो ये तो पता है आपको, एक फील्ड पहले से बनी बनाई आती है। दूसरी फील्ड हम यहाँ से ले सकते हैं। और आपको मैंने एक चीज और बताया था, देखो यहाँ एक और क्वेश्चन बनेगा, यहाँ तो टेबल वाला देख लिए, एक आएगा हाउ टू क्रिएट क्यूरी, क्या आएगा, क्यूरी के चारों ऑपरेशन उसी में जाएंगे, है ना। और एक और आएगा हाउ टू क्रिएट फॉर्म, फिर एक और आएगा हाउ टू क्रिएट, क्या आएगा अगला, रिपोर्ट, ठीक है। एक और आएगा व्हाट इज रिलेशनशिप, है ना, एंड हाउ टू क्रिएट रिलेशनशिप, पूरी चीज उसमें आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा व्हाट इज डेटा टाइप, डेटा टाइप्स, है ना, कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीज इसमें आ जाएंगी। तो मतलब लगभग हमारे 10 क्वेश्चन के आसपास MS एक्सेस में बनेंगे, 10 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन में ये एक में 4 है, देखो ध्यान से, इसमें 4, इसमें 4, अब 4 बस कोई भी आ सकता है। तो मतलब 10 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर ली तो आपका MS एक्सेस में अच्छे नंबर आ जाएंगे। सिर्फ 10 क्वेश्चन, मोटा मोटा बता दिया मैंने, दुनिया भर के क्वेश्चन नहीं। एक क्वेश्चन और बनेगा फील्ड प्रॉपर्टीज। फील्ड प्रॉपर्टीज क्या होती है, अब फील्ड प्रॉपर्टी क्या होती है अभी तक नहीं देखे अपन ने, है ना, नहीं देखे ना, अभी बता दूंगा ना। फील्ड प्रॉपर्टीज 9वां क्वेश्चन, मतलब मैंने बताया 10 के आसपास, बस उससे ज्यादा नहीं बनेंगे। तो हम अभी बात करने वाले हैं टेबल की। तो पहले किससे बनाते हैं, डिजाइन से। ये बनता सबसे, एक बार फिर से देखते हैं अपन। क्रिएट, यहाँ पे फील्ड के नाम आएंगे, नेम, एड्रेस, कोर्स वगैरह। जो फील्ड है वो उसमें किस प्रकार का डाटा आएगा वो डिफाइन करने वाला होता है डाटा टाइप, समझ गए। चलो लेते फटाफट, यहां ले लेते हैं अपन क्या, सीरियल नंबर, क्या ले लेते हैं, सीरियल नंबर, या फिर नॉर्मल लिखो आप, आईडी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और आईडी किस टाइप की आएगी वो हमको पता है ना, यहाँ पे आईडी किस टाइप की आएगी बताओ। इसमें से जैसे हम नंबर भी टाइप कर सकते हैं, हम टेक्स्ट भी ले सकते हैं, या फिर दोनों का मिक्सचर भी ले सकते हैं। तो वो किस टाइप की आएगी यहाँ देखने को मिलेगा, जैसे शॉर्ट टेक्स्ट, दोनों चीज आ जाएगी। नंबर में ओनली नंबर आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज पहले से, कि हम जैसे मान लो कोई बर्तन लेते हैं घर में, तो उसमें पता रहता है कि क्या भरना है, पता रहता है कि नहीं। मान लो आपको उसमें पानी उबालना है, तो बताओ कौन सा बर्तन लेंगे, स्टील या एल्यूमिनियम या लोहे का, कुछ भी ले सकते हैं, पर प्लास्टिक का नहीं लेंगे। और चावल भरना तो प्लास्टिक कब ले सकते हैं, एल्यूमिनियम कब ले सकते हैं, स्टील कब ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, चाहे तो बोरी में भर लो, थैली में भर लो, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो मतलब जो हम भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको बर्तन लेना होता है, समझ गए। तो सिंपल सी बात है, हम इसमें क्या भरने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग क्या ले रहे हैं यहाँ पे बर्तन, उसी को बोलते हैं डाटा टाइप, समझ गए। जो डाटा टाइप भरा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग बर्तन लेना। नहीं पता चल रहा है, पानी गर्म करना प्लास्टिक के उसमें बाल्टी में भर के और रख दिए चूल्हे के ऊपर या गैस के ऊपर, तो क्या होगा, उतनी जगह से छेद बन के और नीचे पानी चला जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट तो होगा नहीं, बुझ जाएगा सब, वो हो जाएगा। चलो यहाँ हम दोनों मिक्सचर बनेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट ले लेते हैं। यदि आपको नंबर ही नंबर भरना क्या ले लोगे आप, नंबर। अब देखो फील्ड प्रॉपर्टी अभी पूछा ना मैंने, देखो यहाँ पे मैंने एक पूछा हूँ फील्ड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, विशेषता। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है,
अब किसी के देखो, किसी के पास कितनी प्रॉपर्टी, उसकी विशेषता, कार है, बंगला है, बाइक है, ये सब क्या है उसकी प्रॉपर्टी, उसी को हम उसकी फीचर्स नहीं बोलेंगे। बहुत धनी आदमी है क्या? अब बहुत धनी क्या, बहुत दिखावा के लिए भी रहता है बहुत सारी चीज। जो धनी रहता है, सही मायने में जो धनी रहता है वो दिखावा नहीं करता। देखे होंगे आसपास आपने, आज की डेट में पड़ोसी कुछ खरीदता है, दूसरा भी कुछ खरीद लेता, दिखावा होता है कि नहीं? वो अपनी रिक्वायरमेंट नहीं देखेगा, वो बस उसकी बराबरी करना चाहता है, मतलब दिखावा है, सिंपल सी बात है। तो आपको वैसा करना नहीं है। तो प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, उसकी विशेषता है। और फील्ड क्या होती है, देखो जरा, फील्ड अब भी देखिए अपन ने, फील्ड मतलब क्या है, ये, और इसकी प्रॉपर्टी, ये तो डाटा टाइप है। तो इसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो नीचे आएगी, देखो ध्यान से, ये दिख रही है, यहां देखो लिखा भी है, समझ गए? तो फील्ड प्रॉपर्टी में आपको एक कॉमन चीज याद रखना है, मिनिमम 5 या 6, देखो कौन कौन सी। इसका जो डाटा टाइप लिए नंबर, ये क्या इनपुट कराएगा, लॉन्ग इंटीजर। इंटीजर मतलब समझते हैं कि नहीं, पूर्णांक वैल्यू, दशमलव वाली वैल्यू होती है डेसिमल पॉइंट, और एक होती है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर, ठीक है? तो यहां पे देखोगे आप, तो देखो आपको मिलेगा कि भाई वाइट इनपुट करा सकते हैं आप, इंटीजर इनपुट करा सकते हैं, लॉन्ग, सिंगल, डबल, ये सब क्या है, इसके प्रकार है। किसके? इस नंबर डाटा टाइप के, उसी को बोलते हैं फील्ड प्रॉपर्टी। समझ गए? मतलब ये आईडी स्टोर तो कराएगा नंबर, पर नंबर में भी कौन सा नंबर इनपुट कराएगा, इंटीजर। समझ गए? दूसरी चीज, फॉर्मेट कैसा रहेगा उसका, ये देखो फॉर्मेट भी दिया है आपको, बताया था मैंने, करेंसी वगैरह बहुत सारी चीजें। तो नंबर में भी पता है आपको, करेंसी भी आती है, नॉर्मल नंबर भी आता है, फिक्स्ड आते हैं, परसेंटेज वाले आते हैं, डेसिमल, बहुत सारी चीज आती है। तो इसके प्रकार हो गए, ठीक है? दूसरी नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस का मतलब होता है, अभी तो वो बोल रहा है ऑटोमेटिक, क्यों? क्योंकि हमने इंटीजर लिए, इंटीजर लिए मतलब दशमलव तो वैसे भी नहीं आएगा, आएगा क्या? बिना दशमलव वाली संख्या को इंटीजर बोलते हैं। और अगर दशमलव वाली रहती तो हम बोलते कि 2 संख्या तक दशमलव रहना चाहिए, मतलब दशमलव के बाद 0 0 या 5 0 या 0 5 ऐसे रहता कि चले जाता 0 0 0, सिर्फ 2। तो हम यहां डिफाइन कर सकते हैं ना, 2 कर सकते हैं। उसके बाद होता है इनपुट मास्क। इनपुट मास्क का मतलब क्या होता है, मास्क का मतलब क्या होता है, समझते कि नहीं? मास्क का मतलब, राजा ने आकाश का मास्क लगा लिया तो क्या होगा, पहचानने में वो हो जाएगा लफड़ा, है ना? तो अब वो मास्क राजा ही का है ना, कि हमने बना के लगाया, राजा का भले ही बनाए होंगे, पर राजा का है मतलब पहले से छपा छपाया है वो इनपुट, है ना? तो यहां पे इनपुट का मास्क होगा। इनपुट मतलब आप जो टाइप करोगे वो पहले से बना है, गलत टाइप करोगे क्या? तो गलत टाइपिंग से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनपुट मास्क। जब आप आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं, मैं एक दिन सिखाऊंगा अभी इंटरनेट वाला टॉपिक, तो उसमें आधार कार्ड डाउनलोड करना देखेंगे, वहां आपको देखना मिलेगा हमारे पास कितने नंबर रहते हैं, जो रहते हैं ना, कितने रहते, 12 रहते। और जब आप आधार कार्ड बनवाए थे तो वहां पे देखे होंगे इनरोलमेंट आईडी होती है, आती है इनरोलमेंट आईडी 4 के ग्रुप में, और दूसरा डेट एंड टाइम उसकी भी रहती है, रहते सब पर्चा, वो पर्चा देते थे तब डाउनलोड होता था। तो वो पर्चा में जो रहता है वो सीधे सीधे वहां इनपुट करना होता है, उसी को बोलते हैं इनपुट मास्क। मतलब यूजर रहता है, यूजर भांति भांति प्रकार के होते हैं, है ना? कोई उल्टे सीधे क्रम में इनपुट करेगा कुछ भी, तो यूजर के द्वारा इनपुट के समय गलती ना हो इसलिए यूज होता है इनपुट मास्क, ठीक है? बस ऐसा समझना बस है, उनको काम इसलिए नहीं करते क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती, लिखते समय हमको आसानी न हो। कैप्शन का मतलब क्या होता है, कैप्शन मतलब समझते कि नहीं? कैप्शन का मतलब होता है, जैसे न्यूज़पेपर देखे कि नहीं, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा खबर के साथ फोटो छपती है, और कभी कभी देखा होगा फोटो अकेली छपती है, इतनी बड़ी फोटो आगे बॉक्स में, उसके नीचे एक लाइन लिख देते हैं, है ना? जगह जगह शहर में लगा कचरों का अंबार, ऐसा मतलब एक लाइन छाप दी और इतनी बड़ी कैप्शन फोटो डाल दी वहां कचरा पड़ा वाला, तो वो क्या हो गई, कैप्शन फोटो। उसको क्या बोलेंगे, कैप्शन फोटो। कैप्शन फोटो मतलब वो चित्र का छोटा सा लाइन लिख दिए, कैप्शन फोटो। ऐसे ही यहाँ पे अगर ये फील्ड की हमको दिखाना है कि क्या यूज कर रहा है उसका, तो उसके लिए हम बताना चाहते हैं। जैसे अगर फोटो बस डाल दे कोई कचरा वाली न्यूज़पेपर में, तो क्या समझोगे आप, कुछ समझोगे कुछ से, पर उसके नीचे एक लाइन क्या लिख दिया गया था, लिखा था कि नहीं, कि किस चीज को इंडिकेट कर रही है, ठीक है? तो ऐसे ही ये फील्ड किसको इंडिकेट करेगी, वो कैप्शन बताएगा, समझ गए? डिफॉल्ट वैल्यू, अब ये आईडी में नंबर लिए हैं, डिफॉल्ट वैल्यू क्या आती है, 0। तो यहां लिखा क्या है, हम चाहते हैं 10 से शुरू हो, तो हम क्या कर देंगे वहां पे 10 के बाद 11 12 13 कर सकते हैं आप। जैसे ऑटो नंबर यूज करें कि नहीं, अभी तक करेंगे, उसमें ऑटो नंबर 1 2 3 आता था जब हम आईडी लेते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे ऑटो नंबर, तो यहाँ है क्या ऑटो नंबर, देखो है। अब ऑटो नंबर की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो नहीं दे रहा, देखो दे रहा क्या, नहीं दे रहा है, ठीक है? अब ऑटो नंबर में पता आपको 1 2 3 4 खुद ब खुद लेगा,
पर यहाँ नंबर में वो बोल रहा है कि आप रख सकते हो, क्या रख सकते हो, डिफॉल्ट वैल्यू। वैलिडेशन रूल भी लगा सकते। वैलिडेशन मतलब समझते कि नहीं, वैलिडेट करना, वैलिड मतलब समझते कि नहीं बता, वैलिड और इनवैलिड। आईडी पासवर्ड इनवैलिड ऐसा बोलता है जब आप एंटर करते कोई फेसबुक में लॉगिन करने की, बोलता है कि नहीं। इनवैलिड मतलब गलत और वैलिड मतलब सही, और वैलिड से ही क्या बना है, वैलिडेशन, यानी कि सही वैल्यू इनपुट कराने के लिए किसका यूज करते हैं, वैलिडेशन का। रिक्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो स्टार लगाता फील्ड में, अगर आप उसको नहीं भरते तो क्या बोलते हैं, प्लीज फिल बोलता है, क्यों, क्योंकि जरूरी है। और अगर जरूरी नहीं रहेगा तो ऑप्शनल, खाली छोड़ दो। जैसे रहता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो फर्स्ट नेम भरने में स्टार लगा होगा, लास्ट नेम में ऑप्शन होगा। ऑप्शन मतलब भाई किसी का नाम राजा अकेला भी हो सकता है, किसी का नाम राजा वर्मा, राजा शर्मा, कुछ भी हो सकता है। तो जो शर्मा है वो लगा होना जरूरी है कि नहीं, नहीं है। किसी की मार्कशीट में देखे आपने, माँ साहब लोग क्या कर देते हैं, सरनेम में खा जाते हैं, तो सीधा नाम बस आता है कि नहीं। तो नाम इंपॉर्टेंट है, सरनेम नहीं है, तो सरनेम में क्या आएगा, ऑप्शनल, पर नाम में रिक्वायर। मतलब रिक्वायर कैसा रहना चाहिए, यस। और अगर आपने नो कर दिए तो यहाँ पे खाली खाली फील्ड छोड़ सकते हैं आप, तो वो हमेशा कैसा रहता है, नो रख सकते हैं। तो देखो कितनी चीज हो गई, 1 2, देखो फील्ड साइज, फॉर्मेट, डेसिमल प्लेस, इनपुट मास्क, कैप्शन, डिफॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन रूल, रिक्वायर, लगभग 6-7 हो गए। तो इनके नाम याद रखे आप, एक बार रिवीजन मार लेना, उससे क्या होगा, 2-2 4-4 लाइन में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी फील्ड की प्रॉपर्टीज। ठीक, अब हर एक में वही आएगी, देखो ध्यान से, आगे चलते हैं अपन। अब एस नेम लेते हैं, एस नेम को कैसे लेते हैं, शॉर्ट टैग। देखो जरा, फील्ड साइज, फॉर्मेट, इनपुट मास्क, कैप्शन, डिफॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन, रिक्वायर्ड, और बाकी चीज नेक्स्ट जोड़ दे रहा है वो, जैसे अलाइन क्या रहेगा, कुछ चीजें। तो बेसिक तो वही है ना, तो आपको सिर्फ बेसिक याद रखना। मान लो यहाँ डेटा टाइप कितने, ध्यान से देखो जरा, लगभग 7-8, उससे ज्यादा ही है। तो 7-8 के लिए हर एक की आप 6 या 7 प्रॉपर्टी याद करोगे तो 8 की कितनी हो जाएगी, 8 6 48, यानी 50 प्रॉपर्टी याद करोगे कि सबकी कॉमन 8 याद कर लोगे। हाँ, तो इसलिए कॉमन याद करना, हर एक की एक्स्ट्रा आ रही वो मत देखना, समझ गए। तो कॉमन प्रॉपर्टी ध्यान में रख लो, मुश्किल से 8 ही याद करना पड़ेगा कि सबकी याद करोगे अलग अलग कॉमन। तो कॉमन देख लेना, यहाँ पे सब में कॉमन क्या आ रही है उसको आप कॉपी में नोट कर लेना और रिवीजन मार लेना, एक बार हो गया काम। थ्योरी में आपको मिल जाएगी चीजें। तो ये समझ में आया, फील्ड प्रॉपर्टी, डेटा टाइप आ गए ना। अब आगे बढ़े फटाफट, चलो अब देखते हैं हम क्या, कोर्स के बाद हम यहाँ कोर्स में, और एक चीज और बताया था मैंने, यहाँ इनपुट मतलब यहाँ पे आप लुकअप विजार्ड ले सकते हो, है ना। लुकअप विजार्ड से ऑटोमेटिक फिल होकर आना चाहिए। जैसे हमने क्लिक करे, आई विल टाइप में क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ भर देना कोर्स में, जैसे डीसीए भर दो, यहाँ पे भर दो पीजीडीसीए, और नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद आपको फिनिश करना डायरेक्ट। कोर्स के बाद क्या रहता है, एड्रेस ले लो, या फिर एड्रेस के बदले में आप ले लो सिटी, और सिटी में भी ऑटोमेटिक फिल होकर आना चाहिए। फिर से लुकअप विजार्ड कर दो, आई विल टाइप कर दो, नेक्स्ट यहाँ पे, और यहाँ पे कर दो क्या, 2-3 सिटी डाल दो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट करें और ये कर दो फिनिश, हो गया। इतने ले, ज्यादा इसलिए नहीं लेना क्योंकि फिर ज्यादा फील्ड में दिक्कत ही होगी ना, हमको सिर्फ अभी सीखना है, तो इतनी चीज आप भी ले लेना। और इसके बाद सेव करने के पहले आपको आईडी को राइट क्लिक करके प्राइमरी की बनाना जरूरत है। प्राइमरी की, देखो की मतलब होता है चाबी, क्या होता है, चाबी, यानी जिससे किसी चीज को हम जो है ओपन कर सके, मतलब डेटाबेस में से कोई चीज को निकालना, किसके अनुसार, चाबी। मतलब चाबी क्या होती है भाई, लॉक को खोलने के लिए। तो आप जैसे 2-3 फील्ड का एक की बना सकते हो, एक फील्ड का एक की बना सकते हो, जैसे हमने अभी एक ही का बनाया है। तो जैसे मान लो अगर ये यूनिक रहेगा कि नहीं आईडी नंबर, मान लो यूनिक नहीं बन पा रहा, तो हम कैसे नापेंगे। तो देखो 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति का नाम भी एक सा है, सरनेम भी एक सा है, तो आप ढूंढने में कैसी दिक्कत होगी, ये दोनों एक से है। तो कैसे ढूंढेंगे, वह व्यक्ति जो वहां रहता हो, मतलब एड्रेस से रिलेट कर सकते हैं, तो उसका क्या बन जाएगा, की, क्या बन जाएगा, की। या फिर वह व्यक्ति जिसका मोबाइल नंबर ये हो, मतलब 2 को मिला के बन रहा है, समझ गए कि कभी कभी एक ही को बन जाता है, तो एक को बना दिया अपन ने प्राइमरी की। इसके 5 प्रकार होते हैं, जब हम अभी पढ़ेंगे थ्योरी उसमें समझ जाएंगे। प्राइमरी की समझ गए, राइट क्लिक करें और सेव। यूनिक बताने के लिए हमने प्राइमरी की ली है। टेबल का नाम रख दी क्या, एडमिशन, या फिर हम कर दो एनरोलमेंट, क्या कर देते ये, उसके बाद कर दो क्लोज। इसमें क्लिक करके हम रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं, 1001 कर दो, 1101, जो भी करना आपको।
अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक आना चाहिए, आ गया। सिटी में भी ऑटोमेटिक आना चाहिए, आ गया, ठीक है। 1102 इसको कर दो PGDCA और ये भोपाल कर दो बस। अभी क्या बोला उनने, अच्छा हाँ डुप्लीकेट वैल्यू, ये देखो वही ले लिए ना फिर से। यूनिक मतलब प्राइमरी की को आप दोबारा वही नहीं ले सकते, समझ गए ना। चलो अब ले लिया उनने, इसको सेव करो, दो ही रिकॉर्ड। अब हम बनाते हैं दूसरी विधि से, मतलब टेबल बनाएंगे किससे, डेटा शीट से। जैसे क्लिक करें तो अब बनाना है टेबल डेटा शीट से। अब पर आपको जो आईडी है वो ऑटोमेटिक मिलेगी 1 2 3 4 5, तो कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। तो अगर आपको सुधारना तो आप कहाँ चले जाओ, इसकी डिजाइन में, और आईडी को जाकर जैसे इसको सेव कर देते हैं हम किस नाम से, फीस। तो देखो जरा आईडी का ऑटो नंबर को आप हटा सकते हो, और नहीं हटाना तो कोई दिक्कत नहीं, वही उसी में चलने दो, समझ गए। 1 2 3 4 आएगा, बस क्या करना अपने को तो यूनिक आईडी चाहिए। अब यहाँ पे आपको डेटा टाइप खुद ब खुद मिल जाएगा। देखो क्या लेना है, अब आपको क्या लेना है बताओ जरा। आपको लेना है उस फील्ड, उस टेबल का एक फील्ड यहां लेना है। तो उसमें प्राइमरी की क्या थी, क्या लिए थे उस टेबल में, प्राइमरी की आईडी लिए थे। और आईडी किस टाइप की थी, हाँ, तो यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करेंगे और क्या लेंगे यहाँ पे, समझ गए। अब आईडी 2 हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आईडी हम कर देते हैं IDS कर दो। नाम बदलने से क्या है, डाटा तो उधर से लाएगा। जैसे हमारे घर में किसी को बोल रहे हैं कल्लू, और उधर इज्जत से बोल रहे हैं कलीराम, तो मतलब देखो काम कौन कर रहा है, जहां कल्लू काम कर रहा है तो वही कलीराम कर रहा है, नाम बस चेंज हुआ। मतलब उधर से कलीराम बुलाएंगे तो भी कल्लू जाना है, और कल्लू बुलाएंगे तो सिंपल सी बात आईडी बुलाओ या IDS बुलाओ, कनेक्ट तो उसी से है ना, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो इस आईडी में उधर की फील्ड लेना है 1101 1102, वही देखो जो व्यक्ति रजिस्टर्ड होगा वही आकर फीस देगा, कोई भी आकर दे देगा। तो रजिस्टर्ड कौन है हमारे पास, 1101 और 1102। 1103 अभी आए नहीं और फीस वसूलने लगे, ऐसा होगा क्या। कॉन्सेप्ट की चीजें नहीं है, लॉजिकल बात गलत है वही वो। नेक्स्ट जो है आप क्या ले सकते हो, आपको क्या लेना है, डेट, पे डेट, मतलब कब उसने व्यक्ति ने पे करा, तो कौन सा डाटा टाइप आएगा, तो यहां पे ले लो पे डेट। अब नेक्स्ट अमाउंट लेना है, तो अमाउंट कैसा आता है, नंबर, ये चीज हमको पता है, तो हम क्या ले लेते हैं अमाउंट। अब भरना शुरू कर दो यहीं से, ये तो खुद ब खुद लेगा। इसमें हम ले लेते 1101 वाला व्यक्ति आया और इसने हमको फीस दे दिया 1 तारीख को, कितनी 2000, कितनी दे दिया 20,000 दे दिया एक बार में हमने, ठीक है। 1102 वाला आया और इसने फीस दे दिया, मान लो इसने भी 3/1/2023 को दे दिया, इसने दे दिया 1500। तीसरा व्यक्ति देखो यहाँ अच्छी चीज है, 1 2 3 4 खुद ब खुद आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, नोट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे लुकअप विजार्ड लेते थे भी खुद ब खुद आता, परंतु हमने लिए क्या, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिए तो 1103 लेंगे, 1101 वाला फिर से आग देगा, 3 तो है ही नहीं, अब 3 ले लेंगे तो दिक्कत क्या होगी, जिनने एडमिशन ही नहीं लिया वो फीस आके क्यों देगा, गलत कहलाएगा। कल वैसे ही हो रहा था, अपन कर रहे थे। तो चलो 1101 वाले फिर से बुलाओ और बोले फीस ये 4 तारीख को दिला दो उसको, यहाँ पे दिला दो 2500, और यहाँ पे 4 यहाँ पे कर दो 1100, और यहाँ पे 0501, ठीक है, इतना हो गया। इसको कर दो सेव, और सेव करके कर दो क्लोज, ठीक। अब आप देखो यहां से इनरोलमेंट में प्लस का निशान आ जाता था तो रिकॉर्ड दिख जाता था, पर अभी दिख रहा है क्या, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप नहीं बनी है। लुकअप विजार्ड करते थे तो रिलेशनशिप बना लेता था वो, पर अभी करे क्या, अभी तो हमने मैनुअली टाइप करे ना, ये चीज आपने सब टाइप करे हो कि सेलेक्ट करे हो कहीं पे, हाँ। तो चलो अब नेक्स्ट पारी होती है रिलेशनशिप बनाना, यानी 2 या 2 से अधिक टेबल को आपस में जोड़ना। अब जुड़ेगा कैसे, इस घर के 4 मेंबर, उस घर के चारों मेंबर, आपस में सभी की पट्टी होगी, किसी एक की उधर से पट्टी, सभी की, हाँ। जैसे मान लो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, समझ गए, तो हम उसके घर में जाएंगे तो हमारी बस सबसे पट जाएगी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं कि उसके घर के सब मेंबर की हमारे घर के सब मेंबर से पटे, ऐसा होता है क्या, किसी एक की सबसे। तो मतलब किसी एक फील्ड के अनुसार हम दूसरे टेबल को आसानी से क्या कर सकते, जोड़ सकते, कि सबके सब जोड़ने बैठे तो हो गया काम,
नहीं होगा ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिश्तेदारों में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी एक की जमना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही सारी दुनिया चलती है, समझ गए। उसको मायने मतलब उसको आधार स्तंभ बना दिया अपन ने, और उसको देखकर ही पूरी रिश्तेदारी चल रही है, ठीक है। तो हम दो टेबल या दो से अधिक टेबल को किसी एक फील्ड के माध्यम से दूसरे से जोड़ सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप। तो कैसे बनाएंगे रिलेशनशिप, डेफिनेशन तो आप समझ गए। डेफिनेशन बताने के बाद आपको जाना है डेटाबेस टूल्स में, इसमें रिलेशनशिप ग्रुप में जाना है, रिलेशनशिप ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपके सामने 100 टेबल आएगा, आ गया। जो जो टेबल की बनाना चाहते हैं उसको आप ऐड कर लो इस प्रकार, ठीक। अब बताओ मुझे इस वाले आईडी को कौन से नंबर की आईडी से जोड़ना चाहिए। ये तो प्राइमरी की और ये प्राइमरी की, मुखिया से मुखिया की नहीं पटेगी, पटती क्या, नहीं। तो यहां वाला जो मुखिया है वो देखो सेकेंडरी नंबर पर है, मतलब यहां का कल्लू यहां कलीराम हो गया है, समझ गए। तो उसको उठाकर कहां लाएंगे अपन, इसमें। अब देखो ये एनरोलमेंट का आईडी और फीस का आईडी है, उसके बाद आपको तीनों पे टिक करना है। ये बन रहा था पहले, क्रिएट करेंगे, क्रिएट जैसे करोगे तो इस एक व्यक्ति से यहां मल्टीपल लोग, पूरे सब लोग जुड़ गए। तो इसका मतलब जब हम आईडी पे क्लिक करेंगे तो पूरा रिकॉर्ड आना चाहिए कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, हमने इसको बना लिए, बनाने के बाद इसको हम जो है सेव करेंगे। सेव इस प्रकार से आप सेव करोगे और इसको करोगे क्लोज, और जैसे आप एनरोलमेंट में जाओगे देखो अब भाई बंदी जम गई है ना। अब एक फील्ड से अपन बोलेंगे हाँ बता तेरे दोस्त के घर में दुनिया भर का कुछ पूछेंगे कि नहीं। तो ये देखो यहाँ से इस आईडी से हम पूछेंगे, देख वो वाले टेबल में क्या हुआ है, वो बताएगा हाँ उसमें फीस दी है, देखो बता दिया उनने, बताया कि नहीं। इसने बोला 1102 तेरे दोस्त के घर में क्या हुआ बता, तो देखो उनने बताया, देखो बता दिया कि नहीं। तो रिलेशनशिप बनाने से क्या हुआ, एक टेबल का डाटा दूसरे टेबल से देखा जा सकता है, समझ गए। ये बनेगा, चलो इसको क्लोज करें। अब बात होती है कि क्वेरी की। क्वेरी मतलब होता है कि भाई आप जो डाटाबेस में डाटा स्टोर करे उसमें से आप कुछ देखना चाहते हो, कि पूरे देखोगे, हाँ पूरा देखोगे तो मतलब क्या, ये देख लो ना, समझ गए। तो ये देख लो तो हो जाएगा काम, पर हमको कुछ देखना है। जैसे मान लो हमने 1103 फिर से 1104, छिंदवाड़ा, इसको छिंदवाड़ा कर दे, चलो ये इतने में समझते हैं। अभी हमारे पास कितनी फील्ड है बताओ, 1 2 3 4 फील्ड में से हम चाहते हैं कि हमको आईडी और कोर्स बस दिखे। तो अभी तो यहाँ पॉसिबल है क्या, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम बनाएंगे क्वेरी। किससे बनाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, देखो अभी टेबल में गए थे, अब किस में जाएंगे, क्वेरी में। बनाने के बाद हमको या तो विजार्ड की सहायता से या डिजाइन, दोनों की सहायता से बना सकते हैं। तो कठिन वाला बनाते पहले, क्वेरी डिजाइन। ये देखो जाना पहचान लग रहा है, अब भी आया था। इसकी बनाना चाहते हैं और इसकी, दोनों की बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये नीचे जो दिए बॉक्स आपको दिख रहा है, देखो फील्ड दिख रही, तो मतलब आईडी को लाकर छोड़ दो। नेम लाना तो नेम को भी छोड़ सकते हैं, नहीं लाना तो क्या करो, कोर्स को लाकर छोड़ दो। चलो नेम ले आते है ना, सब लेकर आओ ना, यहाँ से सिटी को रहने दो। उसके बाद यहाँ से देखो ये जो आईडी है, ये कौन सी आईडी, इसमें से ये वाली, तो उसको दोबारा से लाने की रहेगी क्या, दो को नहीं लाएंगे, ठीक है। अब इसको उठा के ले आओ, दूसरी वाली को ना लाकर पे डेट ले आओ या अमाउंट ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। हमने दोनों टेबल का मिक्सचर डाटा लेकर आ गया, ठीक है। तो हम एक टेबल का भी देखना चाह रहे थे तो देख सकते थे, और मल्टीपल टेबल का भी देख सकते हैं। तो क्वेरी मतलब समझ में आया कि नहीं, एक या एक से अधिक टेबल से हम अपनी इच्छा अनुसार डाटा को निकालना चाहते हैं या डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं, क्वेरी का। समझ में आया, क्वेश्चन एक तरीके से। चलो सेव करें इसको, सेव करोगे, सेव कर दो इसको, मिक्स कर दो। मिक्स मतलब दो टेबल का एक साथ। चलो इसको बंद करें। अब देखो ये मिक्स नाम से आ गया, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखो ध्यान से, यहां 1101 1102 दो रिकॉर्ड है, और जो 1104 वाला उसका रिकॉर्ड तो आया ही नहीं। 1103 वाला उसने फीस ही नहीं दिया ना, उसने फीस दिया है क्या, अगर फीस दे देता तो आ जाता, तो पहले फीस दे देते ना अपन उसकी। चलो इधर लाओ उसको और फीस दिलाओ। देखो अभी सिर्फ दो ही व्यक्ति ने फीस दिया है ना, हम दे देते हैं तीसरे व्यक्ति से भी फीस ले लेते, 1103, और यहाँ 6 तारीख को आ गया, चलो 2500 लेते इससे सीधे, इन्हें दिया नहीं था, ठीक है। और 6वें नंबर में 1104
4, यहाँ पे 7 तारीख को इससे ले लेते 2000। इसको सेव करो, इसको बंद करो। अब देखो जरा मिक्स में, समझ गए? मतलब दोनों टेबल में जितने कॉमन रिकॉर्ड रहेंगे वो आ जाएंगे, और कॉमन नहीं रहेंगे तो जैसे 1103 1104 का दूसरे में रिकॉर्ड ही नहीं था तो वो क्यों लाएगा? खाली थोड़ी दिखाएगा वहां, खाली दिखाकर बेइज्जती होगी, इससे अच्छा तो मत ही आ। ऐसा बोल देंगे कि ना अपन, जैसे अपन नहीं बोलते काम कर रहा तो इज्जत से कर, मत कर, बोलते कि नहीं? आधा अधूरा नहीं चलेगा, तो ऐसे ही उनने भी करा था, कर रहा तो पूरा कर, नहीं तो मत कर। तो रिलेशनशिप समझ में आया? क्यूरी है ना। अब क्यूरी हम बनाते हैं विजार्ड के थ्रू। विजार्ड से बनाने के लिए होता है सिंपल, विजार्ड क्लिक करो, न्यू क्यूरी, इसको क्लिक करो, ओके। यहाँ पे आपको देखो किसकी क्यूरी बनाना है, एनरोलमेंट की या फीस की? जैसे एनरोलमेंट की बनाना है, एनरोलमेंट में सिर्फ आईडी लेना है और लेना है कि आपको कोर्स, 2 चीज लो, 2 ही लेना है, 3 भी ले सकते, 4 भी ले सकते। 4 लोगे तो क्या होगा, टेबल जैसे रिकॉर्ड दिख जाएगा, तो कोई मतलब रहेगा? तो इसलिए कम लेना, बस इसको फिनिश कर दो इतना। देखो जरा 4 चीज का 2 चीज दिख रही है, 2 क्या हो गई है, गाय। मतलब आपको अगर पूरा रिकॉर्ड देखना है तो आप एनरोलमेंट में चले जाओ। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमने कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग डाटा देखा था तो आप क्यूरी में चले जाओ। समझ में आएगी? कोई दिक्कत क्यूरी में नहीं है, ठीक है, सरल तो है, कहानी बन रहा था। चलो अब नेक्स्ट जो चीज देखते हैं अपन, फॉर्म देखते हैं। क्या देखते हैं? फॉर्म। हमने स्टोर करना भी देख लिए, हमने क्वेश्चन करना भी देख लिए, अब हम इनपुट करना देखेंगे। क्या देखेंगे? इनपुट। तो इनपुट 3 तरीके से बना सकते हैं अपन फॉर्म को, एक रेडीमेड फॉर्म, एक डिजाइन के थ्रू और एक विजार्ड के थ्रू। तो विजार्ड के थ्रू जैसे क्यूरी बनाए थे वैसे बनेगा। देखो कैसे, पहले विजार्ड ही बनाते। किसका बनाना चाहते हैं आप फॉर्म? एनरोलमेंट का। चलो एनरोलमेंट का बना लेते, विजार्ड के थ्रू देखो आ गया, डायरेक्ट आ गया। ये किसका बनाना चाहते हैं, इस पे क्लिक करें। अब सारी फील्ड का बनाना चाहते हैं कुछ का, क्योंकि देखो इनपुट ले रहे हैं ना, अगर मान लो आप सिटी इनपुट नहीं करोगे तो मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए सभी इनपुट करना पड़ेगा। कि कुछ इनपुट करोगे? क्यूरी तो पूछने के लिए होती थी भाई, 10 सवाल में से आपके डाउट 5-6 के क्लियर हो गए, 4 पूछ रहे हैं आप, कि पूरे नहीं होंगे, कुछ तो हो जाएंगे। अब जिसका दिमाग ही कुछ ही नहीं चल रहा, वो यहाँ बैठा पर दिमाग और कहीं है, तो उसको नहीं आते समझ में, बाकी आ जाते समझ में। पूरा आता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर कुछ आता है। देखो पूरे पूरे उठाए और ला लिए। नेक्स्ट, ये कॉलम ना रहने देना है। नेक्स्ट, फिनिश। देखो ये फॉर्म बनकर आ गया, इतना तो बनता था, नेक्स्ट नेक्स्ट करके बन जाता ना। चलो यहां से आप रिकॉर्ड को आगे पीछे करके देख सकते, नीचे देखो नेविगेशन दिख रहा है, हाँ ये देख सकते हैं। नया रिकॉर्ड बनाना, देखो खाली आ गया। अब 1100 कौन सा नंबर का आएगा, 1105। यहाँ पे आप कोर्स एस नेम है ना, एस नेम आएगा, ये लिख दिया अपन ने मनीष कुमार, और यहाँ लिख दिया कोर्स में डीसी ऑटोमेटिक आ जाएगा, सीवी ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे हमने टैब दबाया फिर से नया रिकॉर्ड आ गया, इसका मतलब रिकॉर्ड सेव हो गया होगा। देखो जरा इसको सेव कर लें, सेव हो गया ऑलरेडी। देखो एक रिकॉर्ड एक्स्ट्रा जुड़ गया होगा, जुड़ गया। मतलब फॉर्म से इनपुट लिया जाता है और स्टोर कहाँ हो रहा है, टेबल में। मतलब फॉर्म की कोई अपनी स्टोरेज नहीं है। जैसे मान लो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो और फॉर्म भरते भरते सेव करने के पहले ही इंटरनेट बंद हो गया, तो क्या होगा, फिर से भरना पड़ेगा कि कहीं स्टोर रहता हो गया। इसका मतलब डाटा आपका टेबल तक नहीं पहुंचा था। अगर टेबल तक डाटा पहुंच जाता तो फॉर्म में आ जाता, बोलते हैं। जैसे आप देखो 2 स्टेप होती है, एक तो फॉर्म भरते हैं और दूसरा भुगतान करते हैं। भुगतान मतलब पेमेंट डन। तो पेमेंट डन के पहले देखो फॉर्म भर चुका है, सबमिट हो गया है, और भुगतान के लिए स्टेप आ गई है, तो वहां पे आपका फॉर्म भर चुका है, एप्लीकेशन नंबर आ जाता है कि नहीं, तो भुगतान नहीं हुआ फिर से खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 2 टेबल रहते हैं वहां, एक फाइनल टेबल और एक भुगतान के पहले वाला टेबल। तो आपका जो डाटा कहाँ स्टोर हुआ अभी, भुगतान के पहले। जैसे आप पैसे पे दे देते उसको तो कहाँ चला जाएगा, फाइनल में। तो 2 टेबल रहती कि नहीं। यहाँ पे हमारा पैसे वाला कोई मतलब ही नहीं, इसलिए एक टेबल है। तो एक ही टेबल के या 2 टेबल के एक ही फॉर्म हो सकते हैं, या एक टेबल के 2 से अधिक फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। चलो अभी हमने किसके थ्रू फॉर्म बनाना देखें, विजार्ड। दूसरा देखते हैं हम, मतलब डिफॉल्ट मतलब एक प्रकार से जैसे उसको क्लिक करें, जैसे फीस का बनाना, तो सीधे क्लिक कर दो। किसका बनाना है, तो सीधे सिलेक्ट करो और क्या करो, देखो बन गया। अब इसमें व्यू देखो, मैंने पहले भी बता चुका हूं कि व्यू होते हैं टेबल में 2, डिजाइन और डेटा सीट। क्यूरी में भी 2, डिजाइन और डेटा सीट। पर फॉर्म में 3 होते हैं, डिजाइन, लेआउट और फॉर्म व्यू। देखो दिख रहा है, डिजाइन, लेआउट और फॉर्म व्यू। अब रिपोर्ट में एक और जुड़ जाएगा, प्रीव्यू। क्या जुड़ेगा,
प्रीव्यू। चलो हम यहाँ पे लेआउट देख रहे हैं, अभी फॉर्म व्यू में लेआउट देखोगे तो वही चीज दिख रही है। देखो अभी देखे थे ये चीजें, नेक्स्ट नेक्स्ट करके देखो, रिकॉर्ड भी एंटर कर सकते हैं आप ऐसे, समझ गए ना। चलो ये तो बन गया हमारा डायरेक्ट। अब हम देखते हैं एक और तरीके से फॉर्म बनाना, जो कि डिजाइन है, थोड़ा सा कठिन है पर सरल ही है। किससे? डिजाइन से। तो डिजाइन में जैसे ही जाओगे तो ब्लैंक एरिया दिख गया है और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, दिख रहा है। अगर ये अनटिक है तो यहाँ पे कोई भी चीज नहीं दिखेगी। मान लो किसी ने कोई चीज बनाने के लिए आपको बोल दिया है और बता भी दिया कि कमरे में कुछ बनाना है और कुछ मटेरियल ला के ही नहीं दिया, तो क्या होगा? बनेगी कि नहीं? आप किसी के घर में जाते हैं मेहमान बन के और उन्होंने बोला घर में कोई नहीं है, जरा चाय बना दो। अब उस किचन में ना तो चाय पत्ती है, ना दूध है, ना कुछ, गैस बस है। अब गैस में क्या कुछ को रखोगे क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब जगह दे दिया बनाने की पर मटेरियल नहीं दिया है। तो जगह मिल गई है पर मटेरियल है कि किससे फॉर्म बनाना? तो मटेरियल देता है ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड। कौन देता है? जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, देखो जो जो मटेरियल है घर में उससे आप चाय बना सकते हो। चाय मतलब फॉर्म। इनरोलमेंट में देखो, इस आईडी को उठाकर आपको रखना है कहीं व्यवस्थित तौर पे, जैसे मैं यहां रख देता हूं इस बॉर्डर पे। इस बॉर्डर पे ही रखना हर एक को। देखो इसको उठाकर कहां रखना है? इसी बॉर्डर पे। एक निश्चित दूरी देख लेना भाई कितनी दूर रखना है। अब ज्यादा घनिष्ठता है तो पास पास चिपक के बैठेंगे, थोड़ी भाई बंदी बिगड़ी है तो दूर दूर बैठेंगे, होता है कि नहीं ऐसा? तो इनको देख लेना कितनी दूर। सब एक साथ सेलेक्ट भी हो सकते हैं, देखो एरो की से इधर उधर मेंटेन भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसको आप जो है नीचे से छोटा भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? छोटा। पर छोटा करने से अब अभी जगह छोड़ देते क्योंकि हमको अभी काम कराना इतना बड़ा, ठीक। यहां चले अपन ने, और कहां जाना है? फॉर्म व्यू में। देखो यहां पे आपका आ गया फॉर्म। नेक्स्ट करोगे, देखो आ रहा है। पर एक चीज कमी खल रही ऊपर, हेडिंग मतलब टाइटल नहीं। टाइटल मतलब ये किस चीज का फॉर्म बना पता ही नहीं। तो आप फिर से कहां जाओगे? व्यू में जाकर डिजाइन में। कहां जाओगे? डिजाइन में जाने के बाद आप यहाँ टाइटल जोड़ोगे। टाइटल जोड़ने के लिए देखो एक ऑप्शन है यहीं पे, टाइटल दिख रहा है। टाइटल में जाओगे और ये किस चीज का है? फीस का है कि इनरोलमेंट का? इनरोलमेंट का है। तो हम यहाँ लिख देंगे जैसे इनरोलमेंट फॉर्म। और यहाँ लोगो के लिए जगह छूटी, देखो यही लोगो भी दिया है। क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डेस्कटॉप पे एक लोकेशन यहाँ पे लोगो दिया होगा, ये देखो ये दिख रहा है, दिख रहा है। ये लोगो हमने लिया है। अब नीचे आपकी दिक्कत थी कि यहाँ पे क्या नहीं आ रहा है? कमांड बटन है ना। तो यहाँ पे देखो जरा बटन दिया होगा, देखो ये दिया है एक टेक्स्ट बॉक्स। हाँ ये देखो ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये लेबल है और ये है आपकी बटन। तो टेक्स्ट बॉक्स तो समझ गए जिसमें हम डाटा एंटर कर रहे हैं, लेबल मतलब जिसमें हमने लिखे हैं, ठीक है। और बटन मतलब होता है ये वाली को क्लिक करो और यहाँ लाके आपको ड्रॉ करना है। जैसे आप ड्रॉ करोगे तो एक बॉक्स और ओपन हो रहा है, देखो डायलॉग बॉक्स। अब आपको क्या बनाना है इसमें? जैसे रहता है कोई बर्तन ला दिए भाई, जैसे ये बटन है, बोर्ड में फिट करते दौरान हम समझ जाते हैं कि क्या काम करवाना है। हम बोल देते इससे फैन चालू करवाना है, बताते कि नहीं कि बस सजाक लगा दिए। चांदी सोने की हीरे की लगा दो, कोई काम की है क्या? जब वो काम करेगी तभी काम की है। तो हमने उसको बताया है कि उस बटन को प्रेस करेंगे तो ये काम करेगी। उसी प्रकार इस बटन को लाए हैं, क्या काम करेगी बताना पड़ता। वायरिंग करते कि नहीं? वायरिंग, तो ये वायरिंग होती, कोडिंग। तो इसके लिए हम करेंगे प्रीवियस रिकॉर्ड। देखो यहाँ प्रीवियस रिकॉर्ड दिख रहा है क्या? या फिर इसको कर दो फर्स्ट रिकॉर्ड। क्या कर दो? फर्स्ट, और ले जाकर सीधे फिनिश कर दो। देखो अब हम लाते हैं बटन और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक बटन और। इस बटन से होना चाहिए क्या? इस बटन से होना चाहिए प्रीवियस रिकॉर्ड। नेक्स्ट देखो, उसके बाद हम लाते हैं एक और बटन, ठीक है। 2 बटन और लाएंगे अभी। इसको कर देते हैं हम नेक्स्ट रिकॉर्ड। क्या कर देते हैं? जैसे नीचे काम कर रही है ना हमारी, वैसे ही। उसके बाद एक बटन और ले आओ, इसको कर देते हैं हम क्या? लास्ट रिकॉर्ड। जैसे नीचे काम कर रहे थे। अब देखो जरा रन करके फॉर्म व्यू में, देखो नेक्स्ट लास्ट देखना जिससे देख लो, फर्स्ट देखना जिससे देख लो, एक एक करके नेक्स्ट करना, प्रीवियस करना, सब जो नीचे काम कर रहा था वो यहाँ पे दिख रहा है। समझ गए? बटन बनाना बन जाएगा। कुछ नहीं करना, क्लिक करना, काम बताना, क्लिक करो काम बताओ। जैसे आप किसी को बुलाते हो, हाँ काहे के लिए बुलाया, बोलता है कि नहीं? बोलेंगे ऐसे ही बुलाया, तो टाइम बर्बाद मत करें, ऐसा बोलता है कि नहीं? तो वो बटन भी तो बोलेगा, काम नहीं बताओगे तो बोलेगा फालतू काम है इसका, है ना। तो वहां बता देगा कमांड बटन बन, काहे के लिए बुलाया था? कमांड बटन बन, मतलब काम ही नहीं बताया आपने। तो ये समझ में आया कि नहीं? बटन आ गया ना।
चलो अब वहां और देखो, वहां बहुत सारी चीज है, नाम याद रख लेना, बाकी बनाकर कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ नाम याद रख लेना। देखो क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल होती है, बटन, बटन के बाद होता है क्या है आपका टैब कंट्रोल, ब्राउजर है, कुछ होते हैं यहाँ रेडियो बटन, कॉम्बो बॉक्स होता है, देखो चेक बॉक्स होता है। ये सब जो है आप ऐसा देखो, ऐसा रखोगे नीचे नाम दिख जाएगा। तो कम से कम 8-10 ये भी याद रहना चाहिए कौन कौन से और काम क्या करते वो मैं बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है, रिपोर्ट वाले में। तो ये अपन जो है यहाँ पे देख लिए। चलो अब हम जो है एक बनाना देखते रिपोर्ट, इसको सेव कर लें क्या, इतनी मेहनत से बना है, सेव तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। एनरोलमेंट फॉर्म 1, ठीक है, इसको अपन कर देते हैं क्लोज। अब जैसे आप डायरेक्ट क्लिक करके डाटा इनपुट नहीं करा सकते, तो मतलब इससे भी डाटा इनपुट कराओगे तो एनरोलमेंट में जाएगा, इससे भी इनपुट कराओगे तो एनरोलमेंट में जाएगा। मतलब एक टेबल के मल्टीपल फॉर्म हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं। और एक से अधिक फॉर्म का एक टेबल हो सकता है, या फिर एक फॉर्म के एक से अधिक टेबल भी हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है। चलो इसको क्लोज करो। अभी क्रिएट करते हैं। अब क्या बनाना हमको, रिपोर्ट। तो रिपोर्ट बनाने के लिए वही होता है, विजार्ड के थ्रू बना लो या फिर डिजाइन के थ्रू या फिर रिपोर्ट। तो ये वाला तो बन गया होगा आपसे, और ये भी बन गया होगा, बना नहीं होगा ये वाला। चलो हम विजार्ड के थ्रू देखते हैं। ये वाला डायरेक्ट है, देखो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे डायरेक्ट रिपोर्ट बन गई, ये देखो कोई दिक्कत नहीं है, इससे तो आप बना भी लोगे। दूसरी चीज होती है, इसको बंद करो, हम बनाते हैं पहले विजार्ड के थ्रू। किससे बनाएंगे, तो देखो विजार्ड में वही है फॉर्म जैसे ही। किसकी बनाना चाहते हैं, फीस की या एनरोलमेंट की? चलो फीस की बना लेते, और सारी फील्ड को उठाकर लाके नेक्स्ट नेक्स्ट करना, से कुछ नहीं करना। ये देखो ये बन गई रिपोर्ट, बन गई। तो इससे भी बन गया होगा। बचा क्या हमारा, डिजाइन। तो डिजाइन से बनाना थोड़ी टेढ़ा है। कैसे, जैसे ही हमने क्लिक करे तो देखो फॉर्म टाइप की स्थिति आ गई कि आ गई ना, ये तो बन गया होगा। ये एड एग्जिस्टिंग फील्ड भी लाते बन गया होगा। अब मान लो आपको यहां से फील्ड उठाना है, चलो मैं उठाकर ले भी आता हूं। ये उठाकर ले आए, ठीक है, यहां से उठाकर इसको भी ले आए, इसको भी ले आए, ठीक है। ये फॉर्म में लाए थे क्या, इतना बन जाता रहा होगा, बनता था कि नहीं। अब इस हेडिंग को उठाकर इसके अंदर लाना, ये जो दिख रहा है हेडर, तो इसको आप करोगे राइट क्लिक करके कट, और यहां राइट क्लिक करोगे पेस्ट। कुछ नहीं करना, आप कंट्रोल X करो, कंट्रोल V भी कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके पेस्ट। पर उसको सेट करना पड़ेगा एरो से। किससे, और इसको भी एरो से ले जाके इसके नीचे सेट कर दो। देखो आईडी के नीचे क्या आना चाहिए, आईडी, और ज्यादा बड़ी आ रही है आईडी, तो इसको कर दो आप देखो कॉर्नर से थोड़ा सा छोटा। अब इसको भी उठाओगे और कहां ले जाके कट करके पेस्ट। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो यहां इसको भी किसके नीचे रखेंगे बता जरा, नेम के नीचे। और इसको उठाएंगे कहां रखेंगे, कट करके हेडर पे क्लिक करना है ना, कहीं भी पेस्ट मत करना। ये देखो कोर्स के नीचे क्या रख दोगे, कोर्स। और इस सिटी को उठाकर कहां रखेंगे, सिटी में तो रखना नहीं है, हेडर में रखना है। सिटी में कहां रख दोगे, वही बात हो जाती है ना, कौआ ओढ़ चिड़िया ओढ़, फिर बोले गधा ओढ़, तो बोले हाँ हाँ ओढ़ ओढ़ बोल रहे सबको, लगी लाट में गधा को उड़ा दिए। तो ऐसा होता है क्या। अब बताओ ये इतनी जो फील्ड है वो हमने एक टेबल के लिए कि दो की है, एक की है। चाहे तो आप जो फीस दिया है उसकी फील्ड नहीं ले सकते, तो जैसे इसके लिए वैसे और लाकर रख देना। मतलब जैसे एक घर का काम एक व्यक्ति संभाल रहा, अब वो दो घर का भी संभाल सकता है, नहीं होता। तो हम ऐसा बोल सकते जैसे राज्यपाल नाम सुनेगी नहीं, मुख्यमंत्री राज्यपाल। राज्यपाल एक राज्य का एक भी हो सकता है, और दो राज्य का, दो से अधिक राज्यों का भी एक हो सकता है। हो सकता है कि हो सकता है। तो भाई जब वो दो स्टेट का काम संभाल सकता है, तो ये फॉर्म या रिपोर्ट दो टेबल कौन संभाल सकती। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक टेबल से रिपोर्ट तो बनाना किसी से बन जाएगा, पर वो बोलेगा एक से अधिक टेबल की रिपोर्ट कैसे बनाते। कुछ नहीं करना, दूसरा टेबल दिख रहा है हमारे पास, दिख रहा है कि भाई एक घर का खाना बना रहा व्यक्ति, साइड के घर में कोई है नहीं, एक व्यक्ति है, बोले मेरे लिए भी 4 रोटी बना देना। तो क्या दिक्कत है, बनाने बैठा ही व्यक्ति ला 4 रोटी, और तो 2 घर का खाना बन गया कि नहीं। तो मतलब 2 टेबल का भी रिपोर्ट बनेगा कि नहीं, बन जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं। उठाकर लाकर जब यहाँ छोड़ोगे तो यहाँ अमाउंट ऐसे, तो इस वाली फील्ड को उठाओगे, कंट्रोल X करोगे, इस वाली यहाँ पे लाके इसमें पहले क्लिक करना है, फिर पेस्ट करना है। तभी बिना सिलेक्ट करे कहीं पेस्ट करोगे तो गलत जगह पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको उठाकर लाकर कहाँ रखना है, इसके जस्ट नीचे। और जब आप देखोगे व्यू, देखो प्रीव्यू में देखोगे या रिपोर्ट व्यू में देखो, रिपोर्ट व्यू में देखोगे, देखो 1-1 किलोमीटर की दूरी पे दिख रहा है, ये तो गलत है ना। तो गलत कैसे सही होगा,
हम जाएंगे डिजाइन में फिर से। देखो जो नीचे इतना सारा जगह दिख रही ना, इसको कर दो छोटा बिल्कुल, ये देखो कर दिए। अब जाकर देखो, ठीक है। अच्छा टाइटल आया क्या? तो टाइटल के लिए वही 3 चीज, फिर उसमें फॉर्म में लाए थे वैसे इसमें बुला सकते, टाइटल लिया और इसका नाम रख दो क्या, फीस रिपोर्ट। नहीं कर सकते, जो नाम देना दे देना। यहाँ लोगो ला सकते कि नहीं? चलो लोगो भी ले आओ, ये देखो, ठीक है। नीचे आप पेज नंबर ला सकते, देखो यहीं पे पेज नंबर भी दिया है ना। डेट एंड टाइम ला सकते हो जहां भी लाना, तो कोई दिक्कत नहीं। बस इसके बाद आप कर दोगे सेव। समझ में आया कि नहीं? चारों चीज बन जाएगी। डेटा टाइप भी हो गया, फील्ड भी हो गई, रिपोर्ट भी हो गया, मतलब टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, 4 चीज। उसके बाद रिलेशनशिप, डाटा टाइप, फील्ड प्रॉपर्टी और डेटाबेस कैसे बनाते वो तो देख ही लिए, ठीक है। तो इतनी सारी चीज हो गई हमारी किसमें, एक्सेस में, ठीक है। चलो एक बार एक्सेस की थ्योरी के दर्शन करा देता हूं। अब बताओ जरा, तुम खुद ही बोलोगे सब बन जाएगा। कहाँ गया एक्सेस, ये है। चलो यहाँ बताओ मुझे, हमने क्या क्या पढ़ ली थी, चीजें पढ़ लिए थे क्या? ये पढ़े थे ना, देखो ये सब पढ़ लिए थे हमने। डाटाबेस की जरूरत क्यों पड़ती है, सब पढ़ के समझ में आ जाएगा। देखो मैंने बताया था डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डेटाबेस को मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर को बोलेंगे डीबीएमएस, जिसमें से एमएस एक्सेस भी एक है। पर एमएस एक्सेस डीबीएमएस नहीं है, वो है रिलेशनल डीबीएमएस। क्या है? बाकी को आपको सिर्फ पढ़ना है, पर इसी के आसपास तो घूमे अपन सब। तो मतलब ले देखे एक्सेस को ही ज्यादा प्रेफर करना है, इनको सिर्फ थ्योरी पढ़ना। देखो यहाँ एक बार पढ़ लेना, ये स्ट्रक्चर होता है हायरार्चिकल। जैसे एक बॉस है, बॉस के नीचे सब ब्रांच होती है कि नहीं, मतलब मैन बॉस, ओनर मतलब डायरेक्टर, डायरेक्टर के नीचे मैनेजर, मैनेजर के नीचे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के नीचे मजदूर, ऐसे चलते कि नहीं। तो अगर एक मजदूर दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, तो कैसे हो पाएगा? नहीं होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग। उसको पहले खबर पहुंचाना पड़ेगा ऊपर वाले बॉस को, फिर ऊपर वाले बॉस उधर पहुंचाएगा मैनेजर को, फिर वो मैनेजर से बात करेगा, फिर नीचे आएगा। लंबी प्रोसेस हो रही, तो इसमें कठिन समय होता था, इसलिए इसको यूज नहीं किया गया। फिर एक और आ गया, नहीं, अब एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से कनेक्ट है सीधे। और इससे क्या होता था, यहाँ की सीक्रेट बातें दूसरे को पता चल जाएगी, ज्यादा कनेक्टिविटी हो गई ना, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्ट है, तो दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको भी नहीं प्रेफर किया गया। पर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट देखो, ये हमने अभी काम किए करे हैं। टेबल के फॉर्म में रहता डाटा, और देखो किसी एक फील्ड के माध्यम से दूसरे से कनेक्ट है कि नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं इसे रिलेशनल डेटाबेस। जैसे ये आईडी इधर से कनेक्ट है, देखो तो इसका डाटा अपन यहाँ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज होता है, जरूरत नहीं है इसकी। उसके बाद देखो एक और चीज देखो, ईआर मॉडल। ईआर मॉडल मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप। एंटिटी मतलब होता है टेबल, क्या होता है? टेबल। और रिलेशनशिप पता है, अब भी देखें, एक टेबल को दूसरे से जोड़ना, और उससे जो मॉडल बनता है उसे बोलते हैं ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप। देखो एक से अधिक टेबल है, एक टेबल बुक वाला हो गया, एक पब्लिशर वाला, एक स्टूडेंट वाला, पर ये किसी एक फील्ड से जुड़े ना, देखो जुड़े कि नहीं, पब्लिश से जुड़ गए, तो सिंपल सी बात, ये स्ट्रक्चर बन गया, तो समझ गो ईआर मॉडल। अब ईआर मॉडल आप जो है बनाओगे, कोई भी टेबल बनाओगे तो ये बना सकते हैं आसानी से। चलो फायदे नुकसान हो गए, जरूरत क्या है वो सब छोड़ो इधर। डेटा रिडंडेंसी होती है, डेटा को बार बार इनपुट करना। आप शॉपिंग करने जाते हैं कि जाते हैं, आपका मोबाइल नंबर देख के पूरा रिकॉर्ड आ जाता पुराना। अगर नहीं आ रहा है, मतलब देखो वो रिकॉर्ड क्यों आता है, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर प्राइमरी की है डाटाबेस में स्टोर है कि नहीं। अगर डाटाबेस मेंटेन नहीं करता, रजिस्टर मेंटेन करता, तो कैसे होता बताओ। वो एक ही रिकॉर्ड को बार बार पहले पेज में इनपुट कर लिया, आप 10 दिन बाद गए फिर इनपुट कर लिया, तो उससे क्या होता है, डेटा डुप्लीकेट होता है कि नहीं। बोलेंगे अरे ये तो रमेश अलग है, ये अलग है, दिक्कत होती है कि नहीं मिलान करने में। तो उस समस्या से बचने के लिए क्या यूज किया गया, डेटाबेस। क्या यूज किया गया, डेटाबेस। तो जो डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम होती है वो कहलाती है रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी को कम किया गया कि नहीं, है ना। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन का मतलब, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल मतलब सरलीकरण, मतलब कठिन डाटा को सरल करना, क्या कहलाता है, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें कुछ फायदे होते हैं, इसके एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि देखो हमने देखो अभी एक्सेस में काम किए कि नहीं बताओ, करे हैं। देखो ध्यान से देखो, यहां पे हमने कौन कौन सी फील्ड लिए, ध्यान से देखो जरा, 4। और दूसरे में हमने सिर्फ आईडी को कनेक्ट किए हैं, बाकी सभी फील्ड नहीं है, कि पुरानी ऐड किए। एक जगह स्टोर हो गई वो चीज, दूसरी जगह नहीं हुई। इसका मतलब है हम कोई चीज को बार बार इनपुट नहीं कर रहे, इसका मतलब डेटा सरल है। और बार बार इनपुट करते क्या होता,
वही घिचपिच हो जाता मामला। मतलब बार बार इनपुट होने से डाटा कठिन होता है कि सरल होता? तो डेटाबेस हमको सरलीकरण करके देता है कि कठिन करके देता है? तो उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन। समझ गए? तो आप इसके लाभ पढ़ लेना एक बार, ठीक है। इतने प्रकार होते हैं, पहला फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड, प्रकार होते हैं। ये किस किस प्रकार से आप सरल कर सकते हो, तो इनमें से कोई एक प्रकार आ जाता है। एक बार पढ़ लेना इनको, और बाद में नहीं तो मैं एक बार और बता दूंगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे की बताया था मैंने, अभी की बताया ना, ये तो देख लिए होंगे अभी। ये डायलॉग बॉक्स जाना पहचाना लग रहा है ना? रिलेशनशिप वाला की मतलब होता है यूनिक वैल्यू। किसी भी डेटाबेस में टेबल में यूनिक वैल्यू बनाने के लिए हम की का उपयोग करते हैं। और की अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे देखो यहाँ पे प्राइमरी की हमने देख चुके हैं, कैंडिडेट की होती है, कंपोजिट होती है, सुपर होती है, फॉरेन। तो एक को तो ध्यान में रख लिए अभी, है ना? बाकी भी बन जाएगी, आपसे टेंशन नहीं लेना, ठीक है। कुछ नहीं है उसमें, जैसे किसी चीज में, जैसे कैंडिडेट की में क्या होता है, प्राइमरी की को छोड़कर सभी कैंडिडेट की होती है। या फिर ईमेल आईडी और दो को ध्यान में रखे अपन एक की बना देते हैं। जैसे रहता है ना, दो नाम के व्यक्ति हो गए तो हम बोल देते हैं जिसकी ईमेल आईडी ये है वो कहलाएगा। नाम के साथ में दूसरे को भी इंडिकेट करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। चलो इसको भी छोड़ो। रिलेशनशिप अभी देखे थे 1 2, कौन सी देखे अपन ने? तीनों में से कौन सी देखें? एक फील्ड से अनेक फील्ड कनेक्ट थी कि अनेक से अनेक थी? हाँ, तो कौन सी देखे, देखो जरा। हाँ, ये वाली देखें। अगर एक से एक ही है, जैसे मान लो हमारे घर में हम और दूसरे घर में हमारा दोस्त, बस एक दूसरे को बस जान रहे हैं, तो मतलब हम उसको जान रहे हैं, वो हमको जान रहा है, बाकी कोई अदर मेंबर को नहीं जान रहा, तो मतलब कौन सी कहलाएगी? 1 to 1। और हमारे घर के सभी मेंबर उस घर के सभी मेंबर को जान रहे, तो हाँ, तो अभी तो हमने कौन से उपयोग करे थे? 1 to many, एक फील्ड से अनेक फील्ड। तो देखो यही काम करे थे, जो पढ़ लिए वही है, टेंशन नहीं है ज्यादा। एमएस एक्सेस आ गया, बात ही खत्म हो गई। एमएस एक्सेस के बारे में पढ़ना है, स्टार्ट कैसे करना है, देखो डेटाबेस कैसे बनाना है, वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, देखो ये सब चीजें पता है ना आपको। क्लिपबोर्ड किसे बोलते हैं, ग्रुप वगैरह सब पढ़ लिए हमने, ठीक है। तो ये जो चीजें हमने पढ़े हैं उसके बारे में यहाँ पर पूरा लिखा है, वो मैं एक बार दे दूंगा ये भी। तो उसको क्या करना है, आपको घोल के पी जाना है, पीने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस करे हो उसको एक बार पढ़ना है, तो उससे क्या हो जाएगा, लिंक नहीं पता चलेगा। थ्योरी लिखने की बारी आई तो आप सोचोगे ये कहाँ से आ गया, घबरा जाओगे तुम। तो मैंने क्वेश्चन भी बता दिया। अब इतनी बड़ी नोट्स में से आपको क्वेश्चन उतने ही आए बनेंगे जितने मैंने बताया। नोट्स बहुत बड़ी है, परंतु ले देखे वही बात है, ठीक है। तो आप एक बार इसको पढ़ लेना, मैं अभी शेयर कर दूंगा। और अगर नहीं पढ़ना चाहते तो नहीं करूंगा। नहीं पढ़ना चाहते, हाँ, डेटा टाइप देखो ये देखें, ठीक है। तो आप सभी चीजें देख लेना, और जो भी दिक्कत आएगी फिर ब्रेक के बाद